जानिए। चलिए देखिए, आज आप लोगों को संख्याओं का वर्गीकरण के बारे में पढ़ाएंगे कि संख्या का वर्गीकरण कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो है संख्याओं का वर्गीकरण, यानी संख्याओं का वर्गीकरण 3 प्रकार से हुआ। इसका 3 प्रकार होता है, वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है, 3 प्रकार। और यहाँ पे काल्पनिक संख्या अपने मन से जो काल्पनिक संख्या है जो रख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या 2 प्रकार। उसके बाद में कह रहा है कि परिमेय संख्या के भी 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन? पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, दशमलव संख्या। ठीक है, दशमलव संख्या के भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? शांत, अशांत और उसके बाद अशांत या अनावर्ती दशमलव। अशांत या अनावर्ती का अर्थ होता है कि जो बार बार आए, एक ही रिपीटेशन आता रहे, उसे क्या बोलते हैं? अशांत या अनावर्ती बोलते हैं। जैसे हम यहाँ 100 में भाग कीजिएगा, आपका 33 से भाग कीजिएगा। 33 से जब भाग करेंगे तो आपका आएगा 33 99 आपका हो जाएगा। उसके बाद 3 3 3 3 3 3 आते रहेगा। अब यहाँ 100 लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ भाग कीजिएगा 33 से, तो 33 क्या है? 99। यहाँ 3 हो गया, उसके बाद 1 बचा, तो एक बार 00 दशमलव दे दिए, फिर 33 क्या है? कितना हो जाएगा? 99। तो फिर 3 आएगा, यहाँ 1 बचा, फिर 002, फिर 3, फिर 99, फिर इसके बाद यहाँ 1 बचा। ऐसे करते जाओगे 33 33 33 आते जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? अशांत या अनावर्ती दशमलव। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन? ऋणात्मक पूर्णांक, उसके बाद में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो होते हैं जिसे शून्य, प्राकृत संख्याओं में शून्य मिला देने से बड़ी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे पूर्ण संख्या के 2 प्रकार हो गए, शून्य संख्या और प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या अभी बताएं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब इसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। जब गिनती की संख्या में शून्य हटा देते हैं तो उसको प्राकृत संख्या कहेंगे। अब यहाँ पे इसके भी 5 प्रकार होते हैं प्राकृत संख्या के, सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद में भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण संख्या यह हो गया। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भाग देने में पूरा पूरा कट जाए, वो सम संख्या कहलाता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, सम संख्या यहाँ अगर लिख दिया जाए 12, तो 12 लिखेंगे तो यहाँ 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 दूना 12, तो हमारा पूरा पूरा कट गया। तो ये संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा? सम की विषम? सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे विषम संख्या के बारे में अगर दे देगा कहेगा कि 17 है, बताइए हमारा सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो विषम संख्या का क्या होता है परिभाषा? वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट ना कटे, एक शेष बच जाए, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अगर 2 से भाग करेंगे, अब यहाँ पे 8 गुना 16 बचा कितना? यहाँ शेष 1 बच गया। जब शेष 1 बचेगा तो ये क्या कहलाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में भाज्य संख्या, तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए, वो क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्या। और जैसे में यहाँ पे दे देगा, आपका दे देगा 10, अब कहेगा कि ये भाज्य है कि अभाज्य है? 10 कहेगा भाज्य है क्या अभाज्य? तो 10 क्या 1 से विभाज्य भाग लग जाएगा, 1 से, उसके बाद में यहाँ 2 से, उसके बाद में यहाँ 5 से, उसके बाद में यहाँ 10 से। तो यहाँ एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब बताइएगा 9 क्या है? भाज्य संख्या है क्या भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? एक और स्वयं के अलावा, देखने में ये विषम संख्या है लेकिन एक और स्वयं, एक और यहाँ क्या है? 3 से लग जाएगा, उसके बाद में यहाँ 9 से लग जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसको कहेगा प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य संख्या, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, आपका हो जाएगा 1 नहीं 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 भी नहीं रहेगा। 15 क्यों? क्योंकि एक और स्वयं के अलावा 3 से 5 से भाग लग जाएगा, तो 15 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। आपका हो जाएगा 17 19, उसके बाद में 23 के बाद में 24 होगा, 25 नहीं होगा, 26 भी भाग लगेगा, 27 भाग लगेगा, 28 भाग लगेगा, उसके बाद में 29 नहीं भाग लगेगा, 31 नहीं भाग लगेगा। इसी तरीके से आप इसको गिनती लिखकर और इसका निकाल सकते हैं कौन भाज्य है कौन अभाज्य है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि पूर्ण संख्या बता दिए हैं। अब इसके भी 2 प्रकार होते हैं अभाज्य संख्या के, स्वभाज्य जो एक साथ डिवाइडेशन हो, और इसके बाद में क्या है? युग्मज। अब यहाँ पे युग्मज बनाने का अर्थ है कि यहाँ पे सेम लिखना होगा, यहाँ जो अलग अलग लिख दिए हैं स्वभाज्य के तौर पर, इसमें भी एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो स्वभाज्य हो जाए। ठीक है, तो आप लोग इसको उतार लिए। अब चलिए लिखिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं?